नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे। इस कोरोना काल में समय जो है वो बड़ा नाजुक गुजर रहा है और अधिकांश लोग हैं जो दहशत के घेरे में है, लेकिन आपको अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने गांव की उसमें सुरक्षा रखना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। समय है, परिस्थिति है। ऐसे कितनी परिस्थितियों का इंसान सामना किया है और सामना करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है। जो कोरोना है, कोरोना काल भी एक दिन निकल जाएगा और फिर से हम लोग स्वतंत्र रूप से घूम पाएंगे। जो भी हमारी दिनचर्या है वो कर पाएंगे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आप अभी फ़िलहाल भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें। जहां तक हो सके बेवजह इधर उधर घूमने न जाएं, क्योंकि जो आज की परिस्थिति है वो यही कहती है। आप पूरे देश और बिहार की जो भी स्थिति है उसे आप देख रहे हैं। जो कोरोना केसेज है वो रोज़ के रोज़ लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो आज 22 अप्रैल को हम जब यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसमें 12,222 पिछले 24 घंटे में इतने केसेज आए हुए हैं। 20 तारीख की अपेक्षा 21 तारीख को जो केसेज है उसमें 17% का उछाल आया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी उछाल है। और हॉस्पिटल और अस्पताल की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जो डॉक्टर है वो भी युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, तो बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य से मुंह को मोड़ रहे हैं। ये कतई सही बात नहीं है, क्योंकि ये लोग आम दिनों में तो मान लीजिए कि सरकार से तनख्वाह और जैसे तैसे मान लीजिए कि कार्यकलाप करते रहते हैं, लेकिन आज जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है उसमें इन लोगों को अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से लगन के साथ निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकारी कर्मी हो, ख़ास तौर से आज के डेट के जो डॉक्टर हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव की। और चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया से वीडियो उठाया हूं और इस वीडियो के लास्ट में उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग उसे देखेंगे। एक हॉस्पिटल का वो सीन है और उसमें एक अधेड़ महिला बहुत ही देहाती होगी या फिर आदिवासी महिला हो सकती है, बड़ा गरीब महिला है, और वो उसमें बड़ा ही खुशीपूर्वक गाना गाते हुए वहाँ पे नज़र आ रही है। और जो वहाँ पे बेड है, जो वहाँ पे रोगी है, सभी उस गाने को सुन रहे हैं, जो डॉक्टर भी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और उस गाने को मैं इस वीडियो को अंत में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए, आज 22 तारीख है और हो सकता है कि 23 तारीख को आप लोगों को ये वीडियो मिले। इसमें अगर आप देखेंगे तो पंचायत चुनाव स्थगित, 15 दिन बाद आएगा अगला निर्णय। पहले भी मैं जब एक वीडियो पंचायत चुनाव को लेकर अपलोड किया था तो इस तरह की आशंका हमने जाहिर किया था कि ये पंचायत चुनाव फ़िलहाल अभी अप्रैल मई तक तो होने का कोई चांसेस नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कि इसमें 15 दिन, आप 21 तारीख को ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने ऐलान किया है कि फ़िलहाल इसको स्थगित किया जाता है। 15 दिनों के बाद फिर इस पे बैठक कर निर्णय लिया जाएगा कि क्या चुनाव को कराया जाए या नहीं कराया जाए। ये कोरोना को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, अब थोड़ा हम इस तर्क को आप लोगों को आगे लिए चलते हैं। अगर हमारा अगला वीडियो आप लोग पंचायत चुनाव को लेकर देखे होंगे तो उसमें हम पूरे डिटेल किए थे कि किस तरह से पंचायत चुनाव का भविष्य हो सकता है और चुनाव कब तक हो सकता है। देखिए, एक तो मान लीजिए कि जो कोरोना है वो प्रतिदिन रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। सरकार या केंद्रीय निर्वाचन आयोग जहां कहीं पे भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या असम हो, 5 राज्यों में फ़िलहाल चुनाव चल रहा है। एक वही चुनाव मान लीजिए कि सरकार की या निर्वाचन आयोग के गले की हड्डी बन चुकी है। ना तो वो निगल रहा है, ना ही उगल रहा है, क्योंकि उसका मान लीजिए कि बहुत से जो चरण है उसका बीत भी चुका है, लेकिन 2-3 चरण अभी भी बाकी है। अब उसे
किसी भी तरह से जो निर्वाचन आयोग है वो करा रहा है, उसने इस तरह की भी पाबंदी लगाया हुआ है कि जो भी रैली मान लीजिए कि होंगे उसमें 500 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो है, मान लीजिए कि एक तरफ रैली चल रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो एक तरह से जो कोरोना है या जो सरकार है, जो सरकार के कदम है या जो निर्वाचन आयोग के कदम है, एक तरह से मजाकिया कदम बन गए हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई एक तरफ आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोरोना पूरी तरीके से चरम पे बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मान लीजिए कि चुनाव भी करा रहे हैं। तो इस नाजुक स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह से, क्योंकि जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहीं पे वो रिस्क ले चुका है और उस रिस्क को लेने का वो भुगतान कर रहा है। कहीं ना कहीं मजाकिया और विवादास्पद बन चुका है वो सभी चुनाव, जो भी मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद से चुनाव आयोग जो है वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि 15 दिनों के बाद ये बैठक होता है, तो 21 तारीख को ये निर्णय लिया गया है, तो 15 दिन बाद मान लीजिए कि ये 5 तारीख हो जाता है। 5-6 तारीख को अगर फिर से इस पे बैठक बुलाया जाता है, तो मेरे उम्मीद से, मेरे हिसाब से फिर से वहाँ पे 15-20 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है कि नहीं, अभी जो कोरोना के केसेज हैं किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल इसे कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है, जो मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि मान लीजिए कि कोरोना के जो केसेज हैं वो फ़िलहाल रुक नहीं रहे हैं, और जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों का कहना है कि मई महीने में पूरे भारत में जो कोरोना है अपने पीक पे होगा, अपने चरम पे होगा। ये अभी तो मान लीजिए कि जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन मई के महीने में इससे भी बेजोड़ कोरोना के केसेज आएंगे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए ये फ़िलहाल चुनाव अभी होने नहीं जा रहा है, और 15 जून तक अगर चुनाव नहीं हुआ तो उसके बाद से मान लीजिए कि मानसून शुरू हो जाएगा। तो मानसून जब शुरू हो जाएगा तो उसमें जो भी परिस्थिति है, आप लोग देखते हैं कि आधा बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में रहता है और आधा बिहार मान लीजिए कि सूखे के चपेट में रहता है। तो जो बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है वहाँ पे तो मान लीजिए कि चुनाव हो नहीं सकता है, और जो सूखा है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चुनाव करा लिए जाएंगे और बाकी को छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो पहले के वीडियो में भी मैंने इस तरह का अंदाज़ा लगाया था या अंदेशा लगाया था कि ये जो चुनाव है पंचायत का चुनाव, ये फ़िलहाल अक्टूबर-नवंबर में जाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर तक जो कोरोना महामारी है वो भी स्थगित, थोड़ा उसके जो भी केसेज है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। 2020 में भी इसी तरह से देखा गया था कि मान लीजिए कि अप्रैल, मई, जून के आसपास जो कोरोना था वो पूरी तरीके से बूम में था, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर के जो भी महीने आए उसमें जो कोरोना है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होने लगा था। तो ये जो है कोरोना मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास जाकर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद से जो राज्य निर्वाचन आयोग है इस पे पूरी तरीके से मान लीजिए कि अपना निर्णय ले सकता है और वो चुनाव करा सकता है। एक और बात, मान लीजिए कि ये चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, कोई सरकार बनाने या बिगाड़ने की तो चुनाव है नहीं कि मान लीजिए कि बिहार सरकार इससे फ़िलहाल राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, किसी स्टेट का सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसे चुनाव, सरकार को चुनाव कराकर, चुनाव आयोग को चुनाव कराकर इसकी औपचारिकता निभा देनी है। चुनाव मान लीजिए कि पंचायती चुनाव जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है इसका कि चुनाव इसके 5 साल के बाद कराए जाए, जिस तरह से स्टेट या एमपी वगैरह दिल्ली का चुनाव कराया जाता है। तो इस तरह से एक सरकार की ये बाध्यता है। लेकिन इस तरह की मान लीजिए कि अगर 2-4-6 महीने ये सरकार चाहे तो टाल भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कोरोना है वो तो रियल में है ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग जो है वो फ़िलहाल अभी चुनाव कराने का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहीं पे चुनाव आयोग का छीछा लेदर हो रहा है। तो अब ये और अपना छीछा लेदर नहीं कराएगा। और जो बिहार की परिस्थिति है वो भी कोरोना को लेकर बड़ा ही फिसड़ी हुई है। कोरोना जो है दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो हॉस्पिटल में एक औरत गाते हुए नज़र आ रही है। आप लोग देखिए उस वीडियो को।